तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बाराबंकी के बाद मुजफ्फरनगर में योगी ने तुड़वा दी एक और मस्जिद। मुसलमानों में भारी गुस्सा, लोग बोले चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं योगी, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लक्षद्वीप में गोश्त पर बैन लगाना बीजेपी को पड़ा भारी। 8 भाजपा के सांसदों ने दिया बीजेपी से इस्तीफा और कांग्रेस ने भी आदेश वापस लेने की मोदी से की है मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से डरे बीजेपी के नेता, कहा प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव हराने के लिए 2024 में गड़बड़ी कर सकता है चीन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 1 जून से खुल जाएगा लॉकडाउन, शादियों को शर्तों के साथ दी है करने की इजाजत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल और उड़ीसा का करेंगे दौरा। मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले 15,000 करोड़ का तूफान से दिखाया है ममता ने नुकसान, मोदी की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब किसानों के निशाने पर आई पंजाब की कांग्रेस सरकार। आज पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर किसान देंगे धरना, कांग्रेस की बढ़ गई है मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाराबंकी के बाद मुजफ्फरनगर में योगी ने तोड़वा दी एक और मस्जिद, मुसलमान हुए गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 महीने बचे हैं और योगी आदित्यनाथ दोबारा से सत्ता में आने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और मस्जिदों को तोड़वा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में एक और आया है। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के खतौली में स्थित मस्जिद को आज योगी आदित्यनाथ ने तोड़वा दिया है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई थी और 5 महीनों से नमाज भी अदा मस्जिद में की जा रही थी और लॉकडाउन में भी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन मस्जिद के बिना कागजात देखे हुए योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने आज मस्जिद को मुजफ्फरनगर के खतौली में शहीद करवा दिया है। इससे पहले बाराबंकी में भी मस्जिद को तोड़वा दिया गया था और किसी को नहीं बताया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को तोड़वा रहे हैं। बाराबंकी के बाद अब मुजफ्फरनगर के खतौली में भी योगी आदित्यनाथ ने मस्जिद को तोड़वा दिया है, जिससे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव जीत सके। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में मस्जिद तोड़वाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को अंतिम संस्कार नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन सीएम मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं जो बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार उत्तर प्रदेश में योगी मस्जिदों को तोड़वा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लक्षद्वीप में बीजेपी ने लगाया गोश्त पर बैन, तो भड़के राहुल, मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा आदेश ले भाजपा तत्काल वापस। जी हां दोस्तों, आप बता दें कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की ओर से पेश किए गए लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन ड्राफ्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लक्षद्वीप में भाजपा के नेता ने गोश्त पर प्रतिबंध लगा दिया है और 90% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद यहां पर शराब को खुली छूट दी गई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन नए कानूनों को लेकर अब राहुल गांधी गुस्सा हो गए हैं और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और प्रधानमंत्री मोदी से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि भाजपा अपना मनमाना आदेश वापस ले और गोश्त पर जो बैन लगाया है लक्षद्वीप में वह खत्म करे और यहां पर सब कुछ पहले की तरह रहने दे। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला और बड़ी चिट्ठी लिखकर मोदी से अपील की। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्या जवाब देते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस फैसले के खिलाफ भाजपा के 8 सांसद और विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से डरे भाजपाई, कहा 2024 के चुनाव में हराने के लिए चीन कर सकता है बड़ी गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी के नेता चुनाव से पहले ही चीन से डरने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि एशिया देशों में सिर्फ भारत कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। उन्होंने चीन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चीन ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में हराया और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में हराने के लिए चीन ने मदद की। अब दूसरा नंबर प्रधानमंत्री मोदी का है और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए चीन कोई बड़ी गड़बड़ी कर सकता है। तो किस तरह से भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं चीन से। उन्होंने कहा है कि जब भारत और चाइना के बीच तनाव हुआ था तो कई मुस्लिम देशों ने भारत का साथ दिया था, जिससे
जो है चीन बौखलाया हुआ है और वह प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए 2024 के चुनाव में कुछ भी कर सकता है, भारत पर हमला भी कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बुरी तरह से भाजपा के नेता घबरा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में 1 जून से खुलेगा लॉकडाउन, शादियों को शर्त के साथ दी जाएगी इजाजत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना की लहर जारी है। ज्यादातर राज्यों में लगे लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी देखते हुए जनता कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है। ढील उन जिलों में दी जाएगी जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। ये फैसला कैबिनेट में लिया गया है, यानी 1 जून के बाद फिर से प्रदेश में सब कुछ खुल जाएगा और शादियों को भी करने की इजाजत दे दी जाएगी, जबकि और सारी चीजें भी खुल जाएंगी। भैया आपको बता दें कि पंजाब में 10 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी, वहीं बंगाल में भी 15 जून तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। जी दोस्तों, जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए पंजाब में 10 जून तक पाबंदियों को और बढ़ा दिया गया है। वहीं ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 15 जून तक पूर्ण लॉकडाउन बढ़ा दिया है, यानी अब इन दोनों राज्यों में लॉकडाउन बढ़ गया है, जबकि मध्य प्रदेश में यह खुल गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के बाद अब किसानों के निशाने पर पंजाब की कांग्रेस सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार के बाद अब किसानों के निशानों पर पंजाब की कैप्टन सरकार आ गई है। कोरोना के बचाव के अधूरे इंतजाम और कैप्टन सरकार के अधूरे वायदों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन 3 दिन का धरना देने जा रही है। कल से पटियाला में मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर के निवास के बाहर हजारों की संख्या में किसान धरना देंगे, जहां किसान सरकार पर विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरे नहीं करने का दबाव बनाएंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान जोगिंदर सिंह का कहना है कि कैप्टन सरकार को कोरोना से बचाव के लिए जो करना चाहिए था और खेती कानूनों को लेकर किसानों को राहत दिलाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वह नहीं उठाए हैं और हम इसलिए अब इनका विरोध करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार का तो हम लगातार विरोध करें लेकिन मोदी सरकार हमारी बात नहीं मान रही, इसलिए हम पंजाब सरकार पर दबाव बनाएंगे और तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराएंगे। तो कल कैप्टन अरविंदर सिंह के घर के बाहर किसान धरना पंजाब में देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में IMA ने बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज, बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एलोपैथी को लेकर दिए गए बाबा रामदेव के बयान के बाद आज बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। देश भर के डॉक्टरों ने उनका विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मध्य दिल्ली के IP स्टेट थाने में बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। अपनी शिकायत में IMA ने बाबा रामदेव पर देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह ने बताया है कि IM की ओर से गुरुवार को उनको शिकायत मिली है, आरोप की जांच की जा रही है, जिसके बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भी एलोपैथी ने बाबा रामदेव को भेजा है, जिसके बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और बाबा रामदेव को अब जेल से कोई नहीं बचा सकता। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल और उड़ीसा का करेंगे दौरा। ममता बनर्जी ने 15,000 करोड़ के नुकसान का किया दावा, मोदी की खुली आंख। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आज तूफान ने बंगाल में भारी तबाही मचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। बंगाल की CM ममता बनर्जी के साथ वे खड़गपुर में बैठक करेंगे। ममता ने तूफान के चलते 15,000 करोड़ रुपए के नुकसान का बंगाल में दावा किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ताउते तूफान बंगाल में तबाही मचा कर गया था और मोदी ने कुल 400 करोड़ रुपए ही बंगाल को दिए थे, लेकिन इस बार जो है यास तूफान से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान बंगाल को हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी को ये नुकसान देना ही चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी की मुश्किलें ममता बनर्जी ने बंगाल दौरे से पहले ही बढ़ा दी हैं। 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान ममता बनर्जी ने मोदी को दिखाया है, जिसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी कितना पैकेज जो है देकर जाते हैं बंगाल को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कोरोना से अनाथ बच्चों को 3 लाख की मदद देगी सरकार और मुफ्त में देगी शिक्षा। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने देश भर में लाखों लोगों का अकाल मौत का शिकार बनाया। हजारों बच्चे अपने खेलने कूदने की उम्र में ही अनाथ हो चुके हैं। उनके सिर पर ना किसी का हाथ रहा और ना ही कोई सहारा। ऐसे में केरल सरकार ने बड़ी पहल की है। केरल सरकार ने न केवल ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता देने का बीड़ा उठाया है, बल्कि उन्हें मुफ्त शिक्षा देने का भी वादा किया है। केरल सरकार उन बच्चों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान करेगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। इस विशेष पैकेज के तहत सरकार उन्हें एक मुफ्त तत्काल सहायता, मासिक सहयोग राशि और निःशुल्क शिक्षा देगी। केरल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि केरल सरकार की ओर से कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले बच्चों को 3 लाख रुपए की तत्काल राहत दी जाएगी और 2000 की मासिक पेंशन उन बच्चों के 18वें जन्मदिन तक दी जाएगी और उन्हें मुफ्त में भी शिक्षा दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा ऐलान केरल सरकार ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, 3 अस्पताल किए गए रिजर्व। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बाद पूरे देश में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी लगातार बढ़ रही है। अब इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा था कि ब्लैक फंगस को सभी राज्य सरकारें महामारी घोषित करें, जिस तरह से कोरोना वायरस को घोषित किया गया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आज ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है और राज्य ने एपिडेमिक एक्ट के तहत ये घोषणा की है कि राज्य में 620 से अधिक ब्लैक फंगस के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अब दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस को खत्म करने के लिए 3 अस्पतालों को रिजर्व कर दिया है। यानी इन सिर्फ 3 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के बीमारियों की ही इलाज होगी और किसी को इनमें इलाज नहीं करने दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी को नहीं कोरोना वैक्सीन पर भरोसा, इसलिए नहीं लगवाई अभी तक पहली डोज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन हजारों लोग की कोरोना वायरस से मौत हो रही है। इस बीच हर तरफ से राज्य सरकारें और केंद्र की मोदी सरकार लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाकर कोरोना वायरस को खत्म कर रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश के बड़े बड़े नेता सहित प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेताओं ने कोरोना वैक्सीन लगवाई क्योंकि उन्हें कोरोना वैक्सीन पर भरोसा था। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है क्योंकि उन्हें कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, जबकि बहुत लोगों को कोरोना वैक्सीन लग गई है और इन्हें कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्विटर पर मोदी सरकार ने बोला हमला, कहा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने का ट्विटर ना करे प्रयास। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइन पर ट्विटर के रवैये से खफा भाजपा ने साफ आज कह दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश ट्विटर ना करे। ट्विटर का डराने धमकाने वाले कई आरोप लगाए गए हैं। ट्विटर ने कहा है कि अगर हम लोकतंत्र को यहाँ पर भारत में बचा रहे हैं तो मोदी सरकार उन्हें डरा धमका रही है और नए नए प्रावधान लेकर आ रही है। इसी को लेकर अब ट्विटर ने साफ कहा है। इससे पहले ट्विटर ने मोदी सरकार पर मुकदमा भी दिल्ली में दर्ज कर दिया था और धमकाने का आरोप लगाया था। इसके बाद अब भाजपा ने ट्विटर पर ही बड़ा हमला बोला है और कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने का प्रयास ट्विटर ना करे और हमें पता है कि किस तरह से देश को चलाना है और नहीं।